उसके बाद हमारे पास आता है फेसबुक पेज, बिजनेस पेज। ठीक है, ये मेन वो चीज़ है जो होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी सर्विस देना चाह रहे हैं, तो आपका फेसबुक बिजनेस पेज होना ज़रूरी है। पेज होगा तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकेंगे, आप पेड मार्केटिंग कर सकेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब पेज देखते हैं पेज किस तरह का होता है। अच्छा, ये आईडी होगी। अब फेसबुक के ऊपर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, आपको एक फ्लैग का साइन नज़र आएगा। इस फ्लैग के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो पेजेस क्रिएट किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे सर्च करेंगे अगर किसी ब्रांड का नाम, तो ये इसका पेज है, यानी ये बिजनेस है ना, एक बिजनेस का पेज बना हुआ है जिसके ऊपर लाइक्स और फॉलोअर्स वगैरह सिस्टम होगा सारा। ये शॉप क्रिएट की हुई है इन्होंने, तो ये पेज होना ज़रूरी है। ये हम पेज आज की सेशन में देखेंगे किस तरह पेज बनाते हैं और पेज को अच्छा सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि फेसबुक पेज पे क्या कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी चलते हैं। फेसबुक पेज क्रिएट करना मुश्किल नहीं है, कई लोगों ने किया हुआ भी होगा और कई लोग कह रहे होंगे ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। लेकिन पेज बनाना एक ये पूरी साइंस है, यानी आपने उसको उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उस पर लोगो कैसे लगाना है, कवर फोटो कैसा होना चाहिए, उसकी के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि वो जब पेज किसी कस्टमर के सामने जाए तो वो ऑर्डर करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फेसबुक पे। तो सबसे पहले फेसबुक पेज अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी फेसबुक ओपन करें और ये फ्लैग का साइन जो है ये पेजेस का साइन है, आप इस पर क्लिक करें। मोबाइल पे हैं या कंप्यूटर पे कहीं पे है, जहाँ फ्लैग का साइन है उस पर क्लिक करें और ये साइड पे आपको ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू पेज। हम इस अगर पहले बने हुए तो वो ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको, और अगर नया पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करें। अब ये आपके सामने पेज क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो सबसे पहली तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना, वो ये देखें, पेज का नेम जो यहाँ पे शो हो रहा है ये शाहीन प्रमोशंस। उसके बाद पेज की कैटेगरी। पेज की कैटेगरी क्या होती है कि आपका पेज किस कैटेगरी का, आप कंप्यूटर का के हवाले से आपकी कोई पेज है, या आप कुछ सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी है आपकी, आपका कपड़ों का ब्रांड है वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी आपने स्पेसिफिक करना होता है, जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो कैटेगरी आपने देनी होती है। जैसे अब ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग का पेज है, एडवर्टाइजिंग का पेज है, तो इधर कैटेगरी आ रही होती है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, यानी जो पेज देखता है उसको पता चल जाता है ये किस कैटेगरी का पेज। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है। ये तीन इनिशियल जो बेसिक चीज़ें हैं ये पेज को रिक्वायर्ड होती हैं पेज क्रिएट करते हुए। डिस्क्रिप्शन ये होती है अपने पेज के बारे में लिखना होता है कि ये पेज इसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद लोगो है और कवर फोटो है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, जब ये आप 5 चीज़ें कर लेते हैं तो आपका पेज जो है वो उसकी एक अच्छी खासी ब्रांडिंग हो जाती है। अब हम चलते हैं फेसबुक पेज के ऊपर। अब सबसे पहले यहाँ पे मेरे रिक्वायर्ड है नेम, जो भी आपका ब्रांड है, शॉप है, अगर आप फिजिकली शॉप है आप उसको ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिखें। कि मैं सेम ही पेज क्रिएट करूंगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि नाम ऐड करें, जहाँ पे आपने अपने पेज का नाम क्रिएट कर देना है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने नाम डिसाइड कर लें और यहाँ पे ऐड। उसके बाद पूछता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। यहाँ पे आप लिखें ये मार्केटिंग एजेंसी है, सोशल मीडिया एजेंसी है, विमेन क्लॉथ शॉप है आपकी, वगैरह वगैरह, एटीएम है तो वो भी लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग पेज बनाने जा रहे हैं एक मार्केटिंग एजेंसी का, हम मार्केटिंग एजेंसी को ऐड कर दें। नेम ऐड हो गया, कैटेगरी ऐड कर दी। अब वो पूछ रहा है कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी तो है लेकिन ये सर्विसेज किस चीज़ की देती है, तो वो आप यहाँ पे शॉर्ट लाइन्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी शॉप के बारे में यहाँ पे चंद लाइनें लिख के डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या बेच रहे हैं, ये क्या क्या सर्विसेज है। ये 3 चीज़ें ऐड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको पेज शो भी हो रहा है। तो जब इस प्रोसेस को यहाँ तक करेंगे ना, हम क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहता है कि इसका लोगो अपलोड करें। लोगो यहाँ पे आएगा और इसके कवर फोटो अपलोड करें। तो अब यहाँ पे आके हम सबसे पहले इमेज ऐड प्रोफाइल पिक्चर, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये मैंने लोगो अपलोड कर दिया। अब ये देखें ये काफ़ी बेहतर हो गया है पेज की जो लुक है। उसके बाद वो कहते हैं इसकी कवर फोटो अपलोड करें, बैक साइड पे जो कवर फोटो होती है, और यहाँ पे आके अपलोड कर देते हैं। ये कैनवा के ऊपर आप इजीली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने पेज की जो है ना वो पूरी ब्रांडिंग जो है वो शो हो रही है। ये रेड कलर की और ब्लैक कलर में इसको ब्रांडिंग की गई है। अब पेज पे जो कस्टमर आएगा ना उसको एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि इसका नाम शो हो रहा है, उसकी कैटेगरी बता रही है कि ये काम क्या करते हैं, फिर उसका लोगो शो हो रहा है, उसके बाद उसके जो कवर फोटो है वो शो हो रही है। और कवर फोटो भी अगर आप देखें उस पर सारी सर्विसेज मेंशन है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की दे रहे हैं, वेबसाइट की दे रहे हैं, इस तरह डिफरेंट सर्विसेज हैं। तो अब इसको क्लिक करके सेव कर दें तो ये आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, जो पहला हमारा स्टेप था। नेक्स्ट वो देखें, अब लोगो हमने अपलोड कर दिया, जो ज़रूरी चीज़ें थी, कवर फोटो हमने लगा दी। उसके बाद अब हम बात करेंगे यूज़र नेम की। यूज़र नेम क्या होता है, ये देखें ये क्रिएट यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी जो यूनिक होना चाहिए, सर्विसेज जो यूनिक नेम हो सके।
ये लें आप, ये का यूज़र नेम जो है वो भी आपका क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आता है आपका टैब का सेक्शन। ये आपको टैब नज़र आ रहा है आपके पेज का। ये हर बिज़नेस के लिहाज से ना डिफरेंट होता है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे अब हमारा सर्विसेज का काम था तो ये सर्विसेज का टैब है सारा, इसमें शॉप का सेक्शन आ रहा है। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो गया। अब ये जो हमारा नंबर 4 पे पॉइंट था वो हमने इन टैब्स को एडिट करना है, अपने बिजनेस के रेलिवेंट रखना है इनको। यहाँ से आप जाएँ सेटिंग्स में, ये देखिए ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट्स एंड टैब्स। इस पर क्लिक करें, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आप ये सिलेक्ट कर लें, आप पॉलिटिशियन हैं तो ये सिलेक्ट कर लें, पब्लिक फिगर हैं तो ये कर लें, अगर रेस्टोरेंट का पेज बना रहे हैं तो ये कर लें, अगर आप शॉपिंग मतलब कोई प्रोडक्ट का शोकेस करना चाह रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट कर लें, वीडियो है तो ये सिलेक्ट कर लें। हमारा सर्विसेज है, हम बिजनेस वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अप्लाई टेम्पलेट किया, उस पेज को ओपन करें। ये देखें ये टैब चेंज हो चुका है, होम, ग्रुप, इवेंट, रिव्यूज़ और ये सारा कुछ। यहाँ से एडिट टैब में जाएं दोबारा। अब जिन चीज़ों को, अब जैसे हमारी सर्विसेज है ना, हमने सर्विसेज देनी है, हम सर्विसेज को ऑन करके यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं। यानी जो हमारे पेज पे आए वो उसको होम के बाद सर्विसेज का टैब नज़र आए, उसके बाद जो सर्विसेज पे लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं वो नज़र आएँ, फिर हमारे जो इवेंट्स होते हैं वो नज़र आएँ, फिर इस तरह ग्रुप्स वगैरह हैं वो नज़र आएँ, और आगे फिर ये सारा कुछ। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमारा टैब देखें ये सेट हो गया है सर्विसेज का। यहाँ पे आके हम सर्विसेज भी ऐड करेंगे। अभी ये सेट हो गया, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट आज का जो क्लास का लास्ट है ये, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको कहते हैं CTA बटन, या आप कह लें कॉल टू एक्शन। यानी जो आपके पेज पे आए या जो आपकी ऐड पे आए वो आप उसको कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। क्या आप उसको व्हाट्सएप पे लेके आना चाह रहे हैं कस्टमर को, या आप उसको अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, या आप अपने यूट्यूब चैनल पे लेके जाना चाह रहे हैं, अपने फेसबुक पेज पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं ना वो व्हाट्सएप पे ले आते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आपके 200, 300, 400, 500 ऑर्डर्स डेली के हैं, इतने क्लिक्स होंगे तो व्हाट्सएप का एक दफ़ा सपोर्ट करना छोड़ जाता है, तो फिर हम वो वेबसाइट पे ले जाते हैं। तो अभी क्योंकि सर्विसेज का पेज हम ऐड रन करेंगे तो लोग हमें हमसे रब्ता करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कैसे सेटअप करना है। यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है। अब ये हर बिज़नेस के लिहाज से ये डिफरेंट बटन होता है। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कॉल करे डायरेक्ट कोई, तो ये बटन है आपके पास। अगर आप कोई डॉक्टर हैं और आपसे कोई मीटिंग बुक करना चाह रहे हैं, या बिजनेसमैन हैं, तो आप यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर होटल है तो आप स्टार्ट ऑर्डर का दे सकते हैं ऑप्शन। इसी तरह अगर कोई आपकी ऐप है तो आप यूज़ ऐप का बटन दे सकते हैं, यानी यहाँ क्लिक करें और वो आपकी ऐप पे चला जाए। इस तरह आपकी कोई गेम है या वीडियो, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप उसका पेज बनाए तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमें चाहिए इस टाइम व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स। यहाँ पे नंबर ऐड करें, इसको टिक करें, तो ये यहाँ पे आपका जो बटन है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो मतलब एक पेज के अंदर होना ज़रूरी हैं। और उसके बाद एक लास्ट चीज़ रह जाती है जिसे हम कहते हैं अबाउट सेक्शन। पेज तो आपका रेडी हो गया। अब जब कस्टमर आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको कस्टमर व्यू पे ले जाऊँ तो उसको पेज ऐसे नज़र आएगा, लोगो, नाम, कैटेगरी, यूज़र नेम, कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे सेंड मैसेजेस का लगा हुआ है, मैसेंजर का, और कवर फोटो नज़र आ रही है। उसके बाद जब वो नीचे आएगा ना, उसको ये अबाउट का सेक्शन नज़र आता है। ये कौन लोग क्या करते हैं, इनके फॉलोअर्स कितने हैं, इनके लाइक्स कितने हैं, इनकी कैटेगरी क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये हम सारा कुछ अपने बिज़नेस के रेलिवेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अबाउट में जाएंगे और यहाँ पे आप लोकेशन ऐड करेंगे तो कस्टमर को लोकेशन भी शो होगी। आपकी बिज़नेस की टाइमिंग क्या है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो चीज़ें हैं जो आपके पेज को मज़ीद प्रोफेशनल बनाती हैं। आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपनी ईमेल है तो वो ऐड करें। जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं करें, और नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, बस अपना अबाउट सेक्शन पूरा रखें और इसको ख़त्म कर दें। तो यहाँ तक जो है वो पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पेज क्रिएट करना ही बेसिक चीज़ है। जब तक आपके बिज़नेस का, आपके एकेडमी का, स्कूल का, या जो भी चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं उसका पेज नहीं होगा तो आप नेक्स्ट बेच नहीं सकते उसको।